Good morning, students. Yesterday we read about the sugar industries and iron and steel industries. Today topic is chemical industries. Let's start. Chemical industry जो है भारत के अंदर in India is fast growing and diversifying. भारत में जो केमिकल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और डाइवर्सिफाइंग का मतलब है कि डिफरेंट टाइप के जो केमिकल हैं वो कहाँ पर बनते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर अलग अलग जगह पे बनाए जाते हैं। तो इसलिए इंडिया में जो है केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत ही जल्दी जो है फास्ट ग्रोइंग हो रही है और डाइवर्सिफाइंग है। इसमें याद रखना है कि इसमें जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, 3%। किसका? केमिकल इंडस्ट्रीज का। अब जीडीपी क्या होता है? 3 सेक्टर्स का जो टोटल सम होता है उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी। सकल घरेलू उत्पादन, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो है यहाँ पर लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। इसके अंदर क्या है, कौन सी जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं इसमें कैसी इंडस्ट्रीज हैं? स्मॉल स्केल भी हैं और लार्ज स्केल। हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर 1 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके अंदर आ जाएगी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। एंड लार्ज स्केल में 1 करोड़ से मोर जो है इसमें ज़्यादा होंगी, 1 करोड़ से ज़्यादा, तो वो किसके अंदर आ जाएगी? हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होंगी? लार्ज स्केल की भी होंगी और स्मॉल स्केल की भी। अब जो है केमिकल इंडस्ट्रीज को जो है 2 सेक्टर्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर्स के अंदर, जिनका बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग हो रहा है, बहुत तेजी से इनका विस्तार हो रहा है। देखो केमिकल इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स के अंदर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को याद रखना है कि ये हमारे जो है कार्बन से रिलेटेड होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर क्या आएंगे? पेट्रोकेमिकल का यूज किया जाता है, पेट्रोकेमिकल आते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा? पेट्रोकेमिकल, जिसके अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी? सिंथेटिक फाइबर्स को यूज किया जाता है, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक बनाया जाता है, डाई स्टफ की फॉर्मेशन की जाती है, ड्रग्स बनाए जाते हैं। तो याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर क्या इंक्लूड होगा? पेट्रोकेमिकल जो है इंक्लूड होगा, जिसका किसके लिए यूज किया जाता है? पेट्रोकेमिकल्स का यूज होता है, जिसका किसके लिए यूज किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स को यूज किया जाता है, सिंथेटिक रबड़ यूज किए जाते हैं, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स वगैरह जो है दवाइयां बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगला है हमारा इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज। क्योंकि 2 तरह के सेक्टर्स पढ़े हैं हमने इसके अंदर, जो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिवीजन हुआ है, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री जो होती हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है? सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर क्या यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका किसके लिए यूज किया जाता है? फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स का यूज किया जाता है। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर क्या यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका किसके लिए यूज किया गया? मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, अडेसिव होते हैं जो गोंद बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, डाई स्टफ को। इसके अलावा जो नाइट्रिक एसिड जो है और सोडा ऐश जो है उनका यूज किसके लिए किया जाता है? ग्लास को बनाने के लिए, सोप मतलब साबुन को बनाने के लिए, डिटर्जेंट को बनाने के लिए, पेपर को बनाने के लिए, और कास्टिक सोडे की फॉर्मेशन करने के लिए जो है हम किन का यूज करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज करते हैं। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट चीज फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। फर्टिलाइजर के इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इसका जो है मेनली सेंटर अराउंड द प्रोडक्शन। ये जो है जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है ये जो है यहाँ पर क्या जो है सबसे ज्यादा क्या होता है इस इंडस्ट्रीज के अंदर? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स जो है सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो है ये किसके आसपास होता है? किस चीज का प्रोडक्शन करता है? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर से क्या किस चीज का प्रोडक्शन किया जाता है? यूरिया का। यूरिया और दूसरा जो है अमोनिया फास्फेट का जो है यूज किया जाता है। इसके अलावा जो है और जो है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंदर क्या इंक्लूड हो जाएंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ द नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश। याद रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है उसके अंदर क्या किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है? नाइट्रोजन का, फॉस्फेट का एंड पोटाश का। ठीक है, उसके बाद है इंडिया इज अ जो हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में इंडिया की क्या पोजीशन है? 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है।
किस चीज़ का भारत में जो है तीसरे नंबर पे जो है फर्टिलाइजर के अंदर किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर किसके लिए यूज किया जाता है, क्या बनाने के लिए, यूरिया को बनाने के लिए। तो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया किस चीज़ का थर्ड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूसर है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का। अब जो है ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कहाँ पर सेटअप है भारत के अंदर, मेन स्टेट है इसके अंदर, याद रखना है गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला। कौन से स्टेट हैं, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला। नेक्स्ट इज सीमेंट इंडस्ट्रीज। सबको पता है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सीमेंट इज यूज्ड, सीमेंट का जो यूज किया जाता है किसके लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, सच एज बिल्डिंग बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, ब्रिज, रोड, एयरपोर्ट को बनाने के लिए एंड फॉर अदर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड, इस इंडस्ट्रीज में जो है जो रॉ मटेरियल होता है वो कैसा होता है, बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड कैसा रॉ मटेरियल होता है, बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक अ लाइमस्टोन, सिलिका एंड एल्यूमिनिया एंड जिप्सम। ठीक है, कैसे मटेरियल होता है, कैसे जैसे जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो कैसा होता है, बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल होता है इस इंडस्ट्रीज में। दीज इंडस्ट्री रिक्वायर्ड अ बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक का कैसा, लाइमस्टोन होता है, सिलिका, एल्यूमिनिया एंड जिप्सम। आगे है डी कंट्रोल ऑफ प्राइस, डी कंट्रोल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1989। पहले क्या होता था, सीमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी सीमेंट के जो भी प्राइस होते थे वो कौन फिक्स करता था, गवर्नमेंट फिक्स करती थी। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डी कंट्रोल ऑफ प्राइस, मतलब अब लोगों के ऊपर ही जो है वो कर दिया कि भी वो अपनी मर्जी से जो है क्या कर सकते हैं, सीमेंट के रेट को फिक्स कर सकते हैं। तो ये कब हुआ था, डी कंट्रोल ऑफ प्राइस जो था 1989 के अंदर हुआ था, जिसने क्या किया था, सीमेंट इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म किया था और उसके प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया था। ठीक है, और जो है जिससे जो है ये जो है सीमेंट इंडस्ट्रीज क्या हो गई, इसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई, किसके कारण, डी कंट्रोल ऑफ द प्राइस के कारण। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, हमारे ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर, थ्री व्हीलर्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करती है, हमें व्हीकल प्रोवाइड करती है। अब व्हीकल्स का हम किसके लिए यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का, किस चीज का, किसी भी गुड्स को, सर्विसेज को एंड पैसेंजर्स के लिए। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, व्हीकल प्रोवाइड कर रही है, किसके लिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए एंड पैसेंजर्स के लिए। तो ये जो हमारा जो है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है ये जो है लास्ट 15 ईयर्स में क्या हो रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। द इंडस्ट्रीज हैज एक्सपीरियंस्ड रैपिडली ग्रोथ इन लास्ट 15 ईयर्स। अब जो है लोगों ने जो है फॉरेन इंडस्ट्रीज ने भी क्या करना शुरू कर दिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी तो कंट्री क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये जो इंडस्ट्रीज जो है इसकी डेवलपमेंट जो है अब क्या होगा, फॉरेन कंपनी आएंगी तो अपने साथ क्या लेके आएंगी, न्यू टेक्नोलॉजी को, जिस कारण से ये इंडस्ट्रीज क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो वो अपने साथ क्या लेके आएगी, न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। तो ये जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज किसके कारण डेवलप हो रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के कारण और दूसरा न्यू टेक्नोलॉजी के कारण। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो है किसको कवर कर रहा है, ये किसके प्रोडक्शन को, ट्रांजिस्टर्स, टेलीविजन, टेलीफोन, सेलर टेलीफोन, टेलीकॉम, ठीक है, टेलीफोन, एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर, मैनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर हमने पढ़ा है कि किस किस चीज़ को, जैसे कि टेलीफोन हो गया, हमारा टेलीविज़न हो गया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है टेलीकम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाएंगी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल जो है सबसे ज़्यादा जो है ये किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो बेंगलोर में सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया
ठीक है। एंड अदर इम्पोर्टेंट सेंटर कहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, तो सबसे ज़्यादा बेंगलोर के अंदर जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है भारत में। उसके बाद जो है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो कहाँ पर किए जाते हैं, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर, पुणे, चेन्नई एंड लखनऊ के अंदर। दूसरा मेजर आईटी इंडस्ट्री जो है वो जो है कहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर है, नोएडा के अंदर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। आईटी जो है, आईटी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या देती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। दीज इंडस्ट्रीज हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्न इन द लास्ट 2 or 3 years बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेसर आउटस्कोरिंग। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर जो है इस इंडस्ट्रीज में, आईटी इंडस्ट्रीज के कारण जो है बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज हुआ, जिस कारण से जो है इस इंडस्ट्रीज यहाँ से जो है कंट्री की जो अर्निंग है बहुत ही ज्यादा होने लगी है। अर्न इन द लास्ट, जो फॉरेन इंडस्ट्रीज के कारण जो है, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने के कारण जो है हमारी जो बिजनेस है वो भी क्या होना शुरू हुआ है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया है, जिस कारण से जो है किसके कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण। और जो है बिजनेस भी जो है क्या होने लगा है, प्रोसेस भी क्या हो गया, आउटस्कोरिंग हो गया है। जिसे बीपीओ का मतलब क्या है, बिजनेस प्रोसेस आउटस्कोरिंग। ये किसके कारण पॉसिबल हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के कारण। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज के अंदर क्या आ जाएंगे, हमारे टेलीफोन आ जाएंगे, ठीक है, सेलर फोन आ जाएंगे हमारे। और दूसरा क्या आ जाएगा, एक्सचेंज जो है इसके अंदर रेडार्स, कंप्यूटर्स, मैनी अदर इक्विपमेंट जो है जो किसके लिए जरूरत होते हैं, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर जो है इसके द्वारा इसका यूज किया जाता है। तो जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं।